वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और आज आप यहाँ पे देखो हमारे पास टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। आप उसको कॉइल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल पर कितना टॉर्क अप्लाई होता है वो टॉर्क हमको निकालना है, ताकि इसका इस्तेमाल हम MCG मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास इसके पहले जो हम पढ़ चुके हैं, यानी जो बेसिक हमारे पास है उसको हम देखते हैं। तो याद करिए, जैसे हमने कहा था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, और कोई एक आधा आपने इसमें क्या कर दिया, एक आधा ऐसा कंडक्टर अगर इसमें रख दिया जिसमें से करंट जाता हो, तो करंट मान लीजिए I है, लेंथ है उसकी L, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है बच्चों B। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर समझो मैं नाम देता हूँ इसको AB, ठीक है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में कितना फोर्स एक्ट होता है तो वो हमने देखा है, और वो हमको मिलता है I/L/B sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर ये हमारा कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैसे नज़र आ रहा है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा, और आपको मालूम है साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए फाइनली कंडक्टर AB के ऊपर, मतलब इस वायर AB के ऊपर जो फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा वो होगा I/L/B सिंपली, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, ठीक है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में बताई, और मैंने अगर इसको भी ऐसा रख दिया, किसको, ये जो AB है हमारे पास, मान लीजिए कि AB को मैं अभी फ़िलहाल इस तरह से रखता हूँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड को AB की जो लेंथ है वो पैरेलल नज़र आ रही है, ठीक है। चाहे आप ऐसा रखो चाहे आप ऐसा रखो, इसको आप एंटी पैरेलल बोल सकते हो। तो इस पैरेलल चीज़ के लिए, इस पैरेलल चीज़ के लिए हमारे पास में, ठीक है, या फिर एंटी पैरेलल के लिए हमारा जो थीटा होगा वो तो या तो 0 होगा या फिर वो 180 होगा। और आपको मालूम है चाहे साइन 0 रहे चाहे साइन 180 रहे, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए अगर मान लीजिए कि मैंने इस AB को, ठीक है, ये मान लीजिए कि AB है, इस तरह से रखा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहे, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखना। यानी अगर मान लीजिए कि उस कंडक्टर के ऊपर में फोर्स एक्ट होना है तो आपको उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखो। और अगर या फिर किसी और एंगल से, लेकिन पैरेलल मत रखो, क्योंकि अगर पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो उसके ऊपर में कुछ भी किसी भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देखो टॉर्क है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, और उसको ही हम कॉइल बोलेंगे। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप ले लेता हूँ वायर की, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बता देता हूँ, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने इस तरह से बता दी है, ठीक है। और बच्चों क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास में क्या है, ये कॉइल है, ठीक है, जो हमने रेक्टेंगुलर शेप में ली है, वो मान लीजिए कि मैं इस तरह से इसको रख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, कॉइल है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, समझो ये नाम है ABCD, यानी क्या बोलेंगे हम, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, ऑफ वायर, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है वायर की, ठीक है। किस में रखी है हमने, इस मैग्नेटिक फील्ड B में रखी है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर कंसीडर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या बोलेंगे हम कि कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, उस फ्रेम के ऊपर में कॉइल को लपेटा जाता है बच्चों, ध्यान में रखो। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक आधी छोटी सी प्लास्टिक आप कर दो, फ्रेम तैयार कर दो, और उसके ऊपर में क्या कर दो, वायर को लपेट दो। तो उसमें से एक टर्न है, मान लीजिए मैंने ले लिया, ठीक है, यानी सिंपली डायरेक्ट लूप बोलेंगे इसको, यानी कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग द करंट I। इसमें से करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए I, और करंट की डायरेक्शन में बता देता हूँ ABCD। करंट की डायरेक्शन मान लीजिए कैसे, A to BCD की तरफ, यानी AB से ऐसा जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से आएगा, ठीक है। चलो किस में रखा हमने इसको, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा। अब यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर कॉइल के यानी लूप के जो 4 साइड्स है उसमें से 2 साइड देखो, AB, और आप इस CD को देखो, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है,
वहीं पर दूसरी देखो AD और ये BC है, ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलो इसकी मैं ना कुछ लेंथ वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू, मैं CD ले लेता हूँ और इसको समझो यल। देखो ये AB और ये CD की लेंथ कितनी है, समझो यल है। उसी प्रकार हमारे पास में मान लीजिए BC है, BC और ये जो AD है इसकी लेंथ मैं ले लेता हूँ स्मॉल b, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से करंट को पास करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि करंट पास होना चालू हो गया इसमें से, ठीक है। कैसे जा रहा वो, A to B, B to C, C to D, D to A, इस तरह से। और ये सब ये जो हमारे ये जो कॉइल है, ये कॉइल किस में रखी है हमने, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जैसे हमने इसके पहले बोला कि अगर एक आधा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो उसके ऊपर में क्या निर्माण होता है, मैग्नेटिक फोर्स निर्माण होता। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना रहता है आपको अभी बताया मैंने, क्या, IL/B साइन थीटा, ये इस तरह से रहता। और परपेंडिकुलर रहेगा तो साइन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ चेक करो, ये जो देखो बच्चों, ये जो BC है और ये जो AD है, चाहे करंट ऐसा जाए कि ऐसा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये BC और ये जो AD है ये दोनों भी इस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। और क्योंकि पैरेलल है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 होगा या फिर 180 होगा। यानी साइन 0 या फिर साइन 180 का विचार करते तो वो 0 हो जाएगा, यानी उनके ऊपर में कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। यानी सिंपल हम बात कर सकते हैं कि नो फोर्स एक्ट ऑन द साइड BC एंड साइड AD, ठीक है। यानी सिंपल लिख देंगे यहाँ पर, नो फोर्स एक्ट्स ऑन कौन सी साइड पर, साइड BC एंड AD और BC के ऊपर में कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं होता। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो AB है और ये CD है, ये दोनों ही इसको क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को। यानी क्या बोलेंगे, एज साइड्स कौन सी साइड्स, साइड्स AB एंड साइड कौन सी है, CD, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। तो इनके ऊपर में फोर्स एक्ट होगा और वो फोर्स कितना एक्ट होने वाला है, I/L/B साइन थीटा, इतना फोर्स एक्ट होगा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मैंने कहा अभी परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा जो है 90 हो जाएगा, साइन थीटा साइन 90 क्या हो जाएगा 1। इसलिए सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसके ऊपर में कितना फोर्स एक्ट होगा, I/L/B, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि साइड AB के ऊपर फोर्स एक्ट होता है F1 और साइड CD के ऊपर फोर्स एक्ट होता है F2। और दोनों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी जो लेंथ है AB और CD, ये दोनों के दोनों कैसे है, सेम है, L। ऊपर से इसमें से जाने वाला सब में से करंट कैसा है, I, वो भी फिक्स है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, सेम है। तो दोनों के ऊपर में जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, और वो होगा I/L/B। इतना फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो हमको कंसीडर करनी पड़ती है, वो है डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, ठीक है, इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किससे देंगे हम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल में आप इस तरह से अगर देखेंगे तो इस तरह से फिंगर्स आप निकालेंगे, ठीक है। तो जो मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन देती है, ठीक है। यानी मिडल फिंगर क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो 4 फिंगर है ये देती है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल बचा क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो थंब है, ये थंब आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ, इधर में समझो, तो ये आपका रहेगा फोर्स, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर ये जो AB है, हमको मैग्नीट्यूड मालूम हो गया बच्चों, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो देखो करंट, ये 4 फिंगर से करंट नीचे जा रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कैसा एक्ट होगा, इस तरह से आपके तरफ में आएगा, बाहर की तरफ। तो मैं बाहर की तरफ आ रहा है तो वो बता नहीं पाता, तो मैं यहाँ पर इस तरह से बता देता हूँ। समझो ये F1 है, ठीक है। यानी ये जो प्लेन है, ठीक है, अगर आप ये डायग्राम पेपर पे निकालते तो पेपर को मैं यहाँ पर बोर्ड पे निकालता हूँ, तो बोर्ड को ये परपेंडिकुलर रहेगा लेकिन आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ, वो रहेगा F1, ठीक है। अब यही चीज़ क्या करते हैं हम बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, लेकिन जब आप CD को देखेंगे, ठीक है, तो CD को जब देखेंगे तो CD में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर में जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना मैं इस तरह से पलटा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से पलटा दिया आपने। तो अब देखो करंट ऊपर की तरफ दिख रहा और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, उधर जा रही है। तो जो थंब है वो थंब अंदर की ओर जा रहा है,
ठीक है, यानी ये जब भी ऐसा बाहर आ रहा था, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा अंदर की ओर। तो मैं उसको यहाँ पर इस तरह से बता देता हूँ, समझो, इसको नाम देता हूँ मैं F2, ठीक है। यानी अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये फ्रेम होती है, जो मेरा पाम है, ये अगर मान लीजिए फ्रेम होती तो वो ऐसी डिफ्लेक्ट होती, ठीक है, यानी ये पोर्शन इधर आता ऐसा और इधर का पोर्शन ऐसा अंदर घुसता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यानी क्या लिख देंगे एक वाक्य यहाँ पर, कौन सा, कि डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, ठीक है, forces is given by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब तो यहाँ पे तय हो गया, फिक्स हो गया कि एडी के ऊपर और बीसी के ऊपर कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, क्योंकि दे आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, खत्म। उसके बाद ए बी एंड DCD के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, I इंटू L इंटू बी, बट देयर डायरेक्शन दे आर अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी के ऊपर बाहर की ओर लग रहा फोर्स और यहाँ पर ऐसा अंदर की ओर, और क्योंकि इसके कारण देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, और ये पेयर में आ रहे, एक साथ आ रहे, इसलिए यहाँ पर टॉर्क अप्लाई होगा। हाँ, ये जो हमारी ए बी और सी डी के ऊपर में एक साथ दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होने के कारण इस ये जो हमारी लूप है या फिर कॉइल है, इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना वो टॉर्क, अब आपको मान लो मैं टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये रहता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास में, अब इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको ये जो रुमाल है, रुमाल की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी फ्रेम है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर जो ए बी और सी डी इसकी लेंथ ली हुई है यल, तो ये यल होंगे, ये ए डी और बी सी इसको मैंने नाम दिया हुआ है, यहाँ पर ये बी है यानी बी सी, और ये अब देखो यानी ये जो पोर्शन है ये आपका बी सी हो गया, ठीक है, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका सी डी और ये डी हो गया, ठीक है। अब बच्चों होने वाला क्या है, अब ये फ्रेम नहीं है, एक्चुअली मैंने प्लेन टाइप लिया, लेकिन मान लीजिए कि ये फ्रेम है, ठीक है। अब ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, अब देख रहे हो ये ऐसा यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर बाहर की ओर और इधर में अंदर की ओर फोर्स लगेगा, तो ये जो साइड है पहले ऐसी स्ट्रेट दिख रही है आपको, यह भी ऐसी तिरछी हो जाएंगी, ठीक है, ये ऐसी तिरछी हो जाएंगी। तो मैं और यहाँ पर जैसे यहाँ पे अभी चिपका दिया मैंने, यहाँ पर ये इस तरह से होंगे, तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारे पास में क्या थी, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बी सी है, अब ये ऐसी थोड़ी उठ रही है, मतलब तिरछी दिखेंगी, तो मान लीजिए मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी ये जो बी सी है इस तरह से हो चुकी है, देखो थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन है, तो ये पोर्शन मान लीजिए ये है और ये पोर्शन यहाँ पर है, तो ये बी है। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, फिर से देखो ये इस तरह से होंगे, यहाँ से जब जाएगा इस तरह से, ये परपेंडिकुलर दिख रहा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये तो ये हमारे पास बी हो गया, ये और ये कितने कोई एंगल से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा ये, ठीक है, किसी एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, तो मान लीजिए वो एंगल क्या है हमारे पास में, थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये बी हो गया, अगर हम इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखते हो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे ये साइड अगर चाहिए है तो सिंपल है, थीटा के सामने है, यहाँ पे 90 है और ये चीज़ मुझको मालूम है, तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ, ठीक है, और 2 मिनट के लिए नाम देता हूँ मैं इसको पी क्यू आर, समझो, ठीक है। तो सामने क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर पी आर बन जाएगा, ठीक है। अब क्यू आर हमारे पास जैसे का तैसा रख दीजिए, और ये जो पी आर है वो समझो बी है, ठीक। अब क्यू आर निकालना है तो बी को यहाँ पे जोड़ दो, यानी सिंपली क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन हमारा बनेगा बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये ध्यान दो और वहाँ पर फिर से आप एक बार देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन है, अब ये सिंपली बी नहीं, क्योंकि ये ऐसा तिरछा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में ये जो डिस्टेंस रहे, ठीक है,
दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, अब वो डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा हमारा, बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आते हैं, क्या है हमारे पास में कि यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इसके ऊपर में क्या होगा, कॉइल के ऊपर में टॉर्क अप्लाई होगा। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ड्यू टू, सिंपल बोलेंगे। ठीक है, ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, यानी सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण F1 F2 के, ठीक है, क्या होता है, द टॉर्क इज एक्टेड अपॉन द कॉइल। ठीक है, कॉइल के ऊपर में क्या होता है, टॉर्क अप्लाई होता है। ठीक है, विच इज़ गिवन बाय, तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहने वाला है, बी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो वो हमने निकाला हुआ है यहाँ पर। सो सिंपली हम कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो। ठीक है, तो मान लीजिए कि फोर्स में ले लेता हूँ F। ठीक है, F1 ले लो, F2 ले लो। ठीक है, चलेगा, और सिंपली मैं इसको F कह लेता हूँ। ठीक है, सो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, बी साइन थीटा। ठीक है, अब जो F है क्या फार्मूला है, I इंटू यल इंटू बी, साथ में और ये है हमारे पास बी साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, जैसे मैं ये साइड में इसको ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, या फिर रफ में बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो यल है इंटू ये जो बी है, अब इसको चेक करो। यल देखो बच्चों क्या है, ये लेंथ है और ये आपकी क्या है, ब्रेड है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड का अगर विचार करते तो ये आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल देता, यानी सिंपली आई इंटू बी आपको क्या देता हूँ, ए। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे आई, यल और बी के जगह पे हम डालेंगे ए, साथ में ये बी और साइन थीटा, यानी इतना टॉर्क एक्ट होगा। यहाँ पे लिखते हम क्या है कि ए एरिया, ए इज इक्वल टू यल इंटू बी, यानी एरिया ऑफ कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास में ये फिक्स्ड हो गया कि हमारे पास इस कॉइल के ऊपर में कितना टॉर्क एक्ट होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, तो इतना टॉर्क इस कॉइल के ऊपर, रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर में क्या होगा, एक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या क्या करना है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा इस तरह से। ठीक है, कि इसकी ए बी और सी डी साइड परपेंडिकुलर हो और ए डी और बी सी पैरेलल है। ठीक है, उनकी हमने लेंथ ले लिया, ब्रेड ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ए डी और बी सी पैरेलल होने के कारण उनके ऊपर कुछ भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा, और ये दो साइड परपेंडिकुलर होने के कारण उसके ऊपर आई इंटू यल इंटू बी इतना फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन जो दी जाएंगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, और वो अपोजिट रहेंगे, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, उसके कारण यहाँ पर इस कॉइल के ऊपर में क्या तैयार होगा, टॉर्क जो दिया जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स में से। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोल सकते हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे एफ है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकला, बी साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आपको फाइनली आंसर मिलता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये बी साइन थीटा कैसा आया वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेम यानी कॉइल जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो जो ये बी सी पोर्शन है वो तिरछा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर, और इसका ये कंपोनेंट जो है हमारे पास में, अगर ट्रिग्नोमीटर लगाते तो ये हमको बी साइन थीटा मिल जाता। तो इस प्रकार हमारे पास में टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप मतलब कॉइल होता है। ठीक है, और वो आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, और किस तरह से है तो इसको आपको समझना है। ठीक है, हर एक बात इसके बाद में आप जब इसको समझते हो तो इसकी आपको थ्योरी भी देनी होती है, ताकि आप इसके क्या कर सकें, नोट्स भी, तो वो तो मैं आपको भेजता ही हूँ। ठीक है बच्चों, सो आप इसको देखिए, समझिए। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम जाती है तो मुझे आप पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।